नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों पटना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और उसका असर भी नजर आ रहा है। आपको याद होगा, हमने कुछ दिनों पहले ही आपको दिखाया था कि टेम्पो में चलने से पहले, टेम्पो में चढ़ने से पहले सावधान रहिए, कभी भी आपके साथ लूटपाट हो सकती है। 13 दिसंबर की घटना आपको याद होगा, किस प्रकार से झारखंड पुलिस के हवलदार के साथ छीना झपटी हुई थी कंकड़बाग के डी सेक्टर में। और उसके बाद से लगातार जो लोग टेम्पो पर बैठ करके इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनके पीछे पटना की पुलिस लगी हुई थी। और आज 19 तारीख है। इन 6 दिनों के अंदर में पटना पुलिस ने 5 लोगों को ऐसा पकड़ा है जो इसी प्रकार से टेम्पो पर चढ़ने वाले यात्रियों के साथ छीना झपटी करते थे। और कभी टेम्पो में अकेले आप बैठ रहे हैं तो आगे वो बैठ जाते थे, उसके आगे बैठ जाते थे और जगह देख करके, सुनसान जगह देख करके सभी अपने असली चेहरे में, अपने असली रूप में आ जाते थे और आपसे छीना झपटी करके और विरोध करने पर चाकू तक मार देते थे। देखा था आपने किस प्रकार से झारखंड पुलिस के जवान से मोबाइल, पैसे छीन लिया और उसे चाकू भी मार दिया था। घटना के तुरंत बाद पटना पुलिस पहुंची थी, उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती कराई थी और लगातार टो ले रही थी। इसी क्रम में पटना पुलिस ने 5 अपराधियों को पकड़ा है जो इस प्रकार की टेम्पू में छीना झपटी करते थे। इस पूरे मामले से पर्दा उठाया है पटना पूर्वी के एसपी संदीप सिंह ने। क्या कुछ कहा पटना पूर्वी के एसपी ने, आपको सुनाते हैं। ये प्रेस वार्ता के माध्यम से एक योजनाबद्ध तरीके से राहगीरों से लूटपाट करने वाले लिफ्टर गैंग का खुलासा हुआ है। करने के लिए हम ये आप सबको बुलाए हैं। कल रात को 18 तारीख को ये सूचना मिली थी कि कुछ लड़के 2 अलग अलग टेम्पो में योजना बना रहे थे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का। उसको वेरीफाई पुलिस के द्वारा किया गया और इसको जो एक सूक्ष्म तरीके से कंकड़बाग पुलिस टीम और सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में इसको जो है मॉनिटर करके उन लड़कों को एप्रीहेंड किया गया। तो ये खुलासा हुआ है इस घटना का कि इसमें ये 5 लड़के हैं जिनके नाम मैं शेयर करना चाहूँगा। गोविंद, भीम, अमित, चौथा नीरज और 5वां सोनू। ये 5 लड़के एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये लोग बड़ी घटना को करने का प्लानिंग कर रहे थे। इन सब के पास से हथियार और ये चाकू इनके पास थे। 2 टेम्पो में सवार होकर इनका मोडस ये रहता था कि ये लोग रात को निकलते थे और जो यात्री आते हैं या जो स्टूडेंट्स कई बार होते हैं, इजी टारगेट्स होते हैं, उनको ये पहचान करके बिठाकर, आमतौर पे यही होता है कि ऑटो में इनके साथ इनके 1-2 सहयोगी या तो उसी समय वहाँ पे बैठ जाते हैं, जैसे पटना जंक्शन में बैठ जाएगा कोई, या किसी एक अन्य पॉइंट पे इन्होंने उसको खड़ा करना होता है या खड़ा किया होता है, तो वो जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो भी ज्वाइन करते जाते हैं। फिर कोई ऐसा अंधेरा कोना जहाँ ये लोग देखते हैं, वहाँ ये अपराधी मिलके उस राहगीर का सामान लूटते थे या उसको इंजर करते थे। यही पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। फिर आगे इनके द्वारा जो 13 तारीख को एक घटना हुई थी कंकड़बाग में, जो जहाँ पे झारखंड में पदस्थापित एक हवलदार पटना जंक्शन पर उतरे थे और उनको यहाँ पीसी कॉलोनी में डी सेक्टर के पास आकर जो है हाथ और अन्य जगह पे चाकू मारकर उनका सामान ले गए थे ये लोग। फिर इनकी निशानदेही पे जो है, जो टीम थी हमारी लगातार काम कर रही, उनके द्वारा इनकी निशानदेही पे वो सारा सामान जो लूटा हुआ था वो रिकवर करवाया गया। इसी के आगे जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की कड़ी बढ़ी, उसमें एक विद्यार्थी से इन्होंने लैपटॉप भी चोरी किया था। एक इनका लिफ्टर गैंग का एक मोडस ये भी रहता है कि जैसे लड़के बैठे होते हैं तो किसी के बैग का अगर उसके ऊपर नज़र नहीं रहेगी तो ये लोग सामान चोरी कर लेते हैं। जहाँ पे इनको लगता है कि लूटना है, ये लोग लूटते थे। तो उस विद्यार्थी का इन्होंने सामान, लैपटॉप, मोबाइल इन लोगों ने जो है वो लिया था। उसके भी संबंध में एक केस 12 तारीख को दर्ज हुआ था। तो इस प्रकार इनके ये जो योजनाबद्ध तरीके से ये लोग कर रहे थे,
उस पर जो है अंकुश पुलिस के द्वारा लगाया गया।